है एक खबर जिसका सबको इंतज़ार था। एक समाअत थी और अब ये खबर सामने है। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले के निशान को बहाल कर दिया है। फैसला महफूज किया गया था कि क्या बल्ला वापस मिलेगा तहरीक इंसाफ को या नहीं मिलेगा, और अब से कुछ देर कबल ये खबर सामने आई है। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को बहाल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान बहाल कर दिया है। अहम खबर, फैसला महफूज किया गया। आज हम समाअत हुई और इस पर यह फैसला महफूज था और अब ये महफूज फैसला सामने आया है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दे दिया है और बल्ले का निशान एक बार फिर बहाल कर दिया गया है। इस महफूज फैसले के हवाले से तफसीलात ये सामने आई कि फ़ैसला आज ही सुनाया जाएगा और ये कहा गया था कि इस फैसले को आज बता दिया जाएगा कि महफूज फैसला क्या होगा। अब ये तफसीलात सामने आ चुकी हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दे दिया गया है और PTI की बल्ले के निशान की वापसी की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने ये अहम फैसला सुना दिया है। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिल चुका है, बल्ले का निशान बहाल कर दिया गया है। डायरेक्टर नॉर्थ मोहम्मद आदिल ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मज़ीद बात करते हैं। मोहम्मद आदिल, क्या समझते हैं आप, ये जो बल्ले का निशान वापस दे दिया गया है तहरीक इंसाफ को, अब ये फैसला बरकरार रहेगा या इस फैसले को भी चैलेंज किया जा सकता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से? जो PTI ने जो है डिवीज़न बेंच का फैसला इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से आज दरख्वास्त ले ली थी वापस के उनका मामला जो है पेशावर हाई कोर्ट में है। अब यकीनी तौर पर इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपील की जा सकती है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस पर यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील करेगा और देखते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट अब इस पर कब तक बेंच जो है वो तश्कील देता है। लेकिन चीज़ ये है कि कल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकी सियासी जमातों के जो है वो बल्ले के निशान के अलावा बाकी जारी कर दिए थे। अब फैसले के पर जो तमाम उम्मीदवार हैं उनके लिए बल्ले का हसूल जो है वो जो है वो आसान हो गया है। तो अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो उसी तरह केस की समाअत जो है फिक्स करती है जैसे जब तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर उसने की थी। तो अब मामला अभी गोमोगो की सूरत हाल में तो है, लेकिन अभी जो PTI है उसको फौरी रिलीफ मिल गया है। कम अज़ कम उनके लिए जो उनके ऊपर तलवार लटक रही थी उनके उम्मीदवारों पर कि वो बग़ैर किसी निशान के जो है हो सकता है कि उनको इलेक्शन लड़ना पड़े, वो तलवार जो है उन वक्ती तौर पर हट गई है जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं आता। लेकिन मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी ये फैसला जो है इसी तरह का आने का इम्कान है, क्योंकि जो आला अदलिया के जजेस हैं वो आइन और कानून और पार्लियामेंट की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं। तो हमने देखा बहुत सारे मामलात में वो इस तरह के रिमार्क्स हमने जजेस के देखे हैं कि वो ये कह चुके हैं कि किसी विक्टिमाइजेशन के हवाले से या लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से उनका बड़ा वाज़ा मौक़िफ़ है जजेस का। तो कभी इम्कान यही है कि ये जो बल्ला है ये PTI को मिल जाएगा और ये बैलेट पेपर पर होगा और तहरीक इंसाफ जो है वो इसी निशान के ज़रिए जो है वो आइंदा 8 फरवरी को होने वाले जो इलेक्शन है उसका हिस्सा होगी। तो अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कितनी जल्दी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, क्योंकि अब तो 13 तक तो वैसे ही निशानात जो है वो होने का था, कैंडिडेट्स को अलाट हो जाएंगे और वैसे भी कल जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दी है। अब बाकी जो हमने देखा है कि अब तक की जितने मामलात में गो के तहरीक इंसाफ का बयानिया कुछ भी हो, वो अपनी विक्टिमाइजेशन या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या इस तरह का उन्होंने बयानिया जो है बनाया, लेकिन हमने देखा है कि उनको हर मामले में अदालतों से रिलीफ मिलता रहा है। उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे केसेस तहरीक जो हैं वो अदालतों से रिलीफ लिया है उन्होंने। गो के अभी भी बहुत सारे मामला जो हैं वो अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, लेकिन हमने देखा कि उनको जिसको उन्होंने जजेस के ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए, उनके तहरीक इंसाफ का जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से एक बड़ा वाज़ा उनके चीफ जस्टिस के ऊपर इल्ज़ामात लगाए। लेकिन हमने इसके अलावा भी देखा है कि वो उन्होंने चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे पेशावर हाई कोर्ट हो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उनको बहुत सारे केसेस में रिलीफ दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है उनको बहुत सारे केसेस में रिलीफ दिया है। तो
एक तरफ उनकी स्ट्रेटजी अब तक की जो मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ की जो है वो कामयाब है, और आपको वैसे भी अंदाज़ा है इस बात का कि तहरीक इंसाफ जो है वो बयानिया बनाने में बड़ी माहिर है, और उसने जो है हमेशा एक बयानिया बनाया और उसके ठीक है नतीजे मोहम्मद आदिल, मैं वापस आपकी तरफ